टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मेरा दिल पुकारे तुझे। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। नावल को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इश्मिल जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े आहान रज़ा मीर पर नज़र पड़ी थी। ब्लैक कुर्ता शलवार में उसकी मर्दाना वजाहत मज़ीद नुमायाँ हो रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आहान ने पलटकर उसकी सिम्मत देखा जब इश्मिल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। आहान रज़ा मीर, क्या समझते हो तुम खुद को? जब जो दिल में आएगा वो करोगे, किसी के जज्बात की कोई परवाह ही नहीं तुम्हें। इश्मिल आहान को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसको गिरेबान से पकड़कर अपने करीब करते हुए चलाई। गुस्सा मुझे तुम पर करना चाहिए और अपनी इतनी बड़ी गलती मानने के बजाय उल्टा तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। इतने दिनों बाद इश्मिल को सामने देख आहान का मिजाज काफ़ी खुशगवार हो चुका था, लेकिन इश्मिल के इस अंदाज पर हैरान हुआ। जो इसके बेहद करीब खड़े उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों में दबोचे उसे गो रही थी। आहान नाराज़गी के बावजूद भी उसकी हरकत पर हौले से मुस्कुराया, क्योंकि अगर इश्मिल की जगह कोई और ये हरकत करता तो अब तक वो अपने इंजाम को पहुंच चुका होता। तो और क्या, तुम्हारी दूसरी शादी का सुनकर तुम्हें फूलों के हार पहनाऊं? इश्मिल की बात पर आहान ने उजपने से उसकी तरफ देखा। किसने कही ये बात तुमसे? आहान ने उसकी कमर में हाथ डालकर करीब करते हुए पूछा। जब इश्मिल की पूरी बात सुनते हफ्सा की शरारत पर मुस्कुराए बिना रह ना सका। बात तो ये सच है, मैं क्या करूं? खानदान की रवायात से इनकार तो नहीं कर सकता। आहान संजीदा अंदाज में उसकी तरफ देखता हुआ दुनिया का जैसे सबसे बेबस इंसान मालूम हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ साथ उस चुड़ैल का भी कत्ल कर दूंगी अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो। इश्मिल की इसकी आंखों में ना चाहती हुई शरारत को गौर से नहीं देख पाई थी। तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे, और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। खबरदार जो किसी को मेरा हक देने के बारे में सोचा। इस बार मैं कह रही हूँ आहान रज़ा मीर, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात करते इश्मिल की आंखों से आंसू निकले थे, जिनको देख आहान का दिल बेचैन हुआ। मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, और अफसा ने सिर्फ तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए ऐसा किया। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में किसी की कोई गुंजाइश ही नहीं। मेरी जान, मेरी मोहब्बत को बस इतना ही समझी हो क्या? आहान उसे अपने सीने पर बीजता भरपूर जज्बात के साथ बोला। जब उसकी बात सुनते इश्मिल के अंदर तक सुकून उतरा था। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत कॉल्स की, लेकिन तुमने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं इतनी परेशान थी, सबके सामने तुम पर गुस्सा भी किया और फिर इतने दिन तक दूर भी रही। इश्मिल ने इसके सीने पर सर रखकर सारे कसूर गवाए। तुम्हारे हवेली से बाहर होने का सुनकर मेरा खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। वो घटिया शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उस वक्त सबके सामने तुम्हें डांटा, जिस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और जहाँ तक रही इतने देर दूर रहने की बात, वो जल्दी जल्दी अपने तमाम अहम काम निपटा कर आया हूँ, ताकि हिना और आरफीन की शादी के बाद हम आराम से अपने हनीमून पर जा सकें। आहान की बात सुनते उसकी आखिरी बात पर वो शर्म सुरख होती उसके सीने से सर टिकाते हुए पीछे हटी। मुझे देर हो रही है, अभी तैयार भी होना है। इश्मिल दोबारा अपनी कलाई आहान के कब्जे में देखकर धीरे से बोली। जाना, अपनी शादी पर तो मैं तुम्हें मेहंदी और बारात के दुल्हन के रूप में महसूस ही नहीं कर पाया, लेकिन अपना हक तुम्हें किसी सूरत में नहीं छोड़ता। इसलिए आज और कल मेरा हक सूझ देने के लिए तैयार रहना। अलमारी चेक कर लो, तुम्हारे लिए कुछ मौजूद है वहाँ पर। उसकी गाल पर अपने जज्बात की शिद्दत बख्शता वो कमरे से निकल गया, लेकिन उसकी बात पर इश्मिल के दिल में हलचल सी मच चुकी थी। वाह भाभी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। इश्मिल को हिना के रूम में दाखिल होता देख हफ्सा चहकते हुए बोली। वाह की कुछ लगती शर्म नहीं आती ज़रा भी तुम्हें? इश्मिल के घूरने पर हफ्सा डीठ बनकर मुस्कुराई। आपके चेहरे की शदाबी से लग रहा है सुलह हो चुकी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मोहब्बत से इश्मिल के जगमगाते रूप की तरफ देखते हुए वो बोली। इश्मिल आहान के लाए हुए खूबसूरत से येलो और ऑरेंज कलर के कंट्रास्ट के लॉन्ग फ्रॉक में फूलों का जेवर पहने बेहद हसीन लग रही थी। नहीं भाई, आज तो सबसे ज़्यादा हमारी हिना गजब डाल रही है। इश्मिल प्यार से हिना के सजे सवरे रूप को देखते हुए बोली, जो येलो और ग्रीन शरारे में मलबूस हल्के से मेकअप पर सर पर दुपट्टा लिए मेहंदी की दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी।
थोड़ी ही देर में इश्मिल और हिना उसे थाम कर नीचे लाईं। हिना को इस तरह सबकी निगाहों का मरकज़ बनता देख बहुत कन्फ्यूज थी। जब इश्मिल ने उसका हाथ थामकर उसे हौसला देते हुए स्टेज पर बैठे आरफीन के साथ बिठाया, आज तो आरफीन की जब भी निराली थी। आहान की नज़र तो इश्मिल के हसीन रूप पर अटक ही गई थी, जो उसे सबके सामने ही बहकने पर मजबूर कर रही थी। हिना को तसल्ली देते इश्मिल अब खुद ही आहान की बोलती नज़रों से कन्फ्यूज थी। हाजरा बेगम के किसी काम से मुलाजिम को हदायत देने वो अंदर की तरफ बढ़ी। अभी वो राहदारी से गुजरी थी जब किसी ने उसे बाजुओं से पकड़कर कदरे तरीक कोने की तरफ खींचा। इससे पहले कि इश्मिल चीख निकालती, आहान ने उसके मुंह पर हाथ रखा। आहान के ऐसा करने पर इश्मिल की आंखें बाहर निकली। क्या हुआ? आहान ने हैरत से उसके होठों से हाथ हटाते हुए पूछा। आहान, ये क्या तरीका है? मेरी लिपस्टिक खराब हो गई तो? इश्मिल के मुंह बसोरने पर आहान मुस्कुराया। वो तो मैं वैसे भी खराब करने का इरादा रखता हूँ। आहान मायनी खेजी से कहता हुआ इस पर झुका। नहीं आहान, प्लीज़। इश्मिल ने उसके सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन आहान के उन दोनों हाथ गिरफ्त में लेते पीछे मौजूद दीवार की तरफ टिका चुका था। इश्मिल के होठों को हल्के से छूते गमगीन सरगोशी में उसे बावर करते आहान वहाँ से निकल गया। इश्मिल दिल पर हाथ रखे खुद को नॉर्मल करते चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सुझाए अंदर की तरफ बढ़ गई। वो बहुत खुश थी और दिल से अपने रब का शुक्र गुजार करती थी जिसने इतनी मोहब्बत और इज्जत करने वाले शोहर से उसको नवाजा। आहान रजा मीर के बगैर अब वो जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। बारात का फंक्शन भी खैर आफियत से गुजरा। इश्मिल के घर वाले भी बारात में शिरकत की। अस्मा बेगम और सलमान साहब अपनी बेटी को अपने घर में खुश आबाद देखकर मुतमईन थे। हिना पर दुल्हन बनकर बहुत रूप आया था, लेकिन आरफीन भी कुछ कम नहीं लग रहा था। हिना को थोड़ी देर पहले ही हफ्सा और इश्मिल बाकी कजन्स के साथ आरफीन के रूम में बिठाकर आ गई थी। हिना का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। आहान ड्राइंग रूम में बैठा हुसनैन रजा मीर और बाकी सबके साथ बातों में मसरूफ था जब उसकी नज़र ड्राइंग रूम के बाहर से गुजरती इश्मिल पर पड़ी। बारात में अपने होशरुबा हुस्न के साथ उसने आहान को अच्छा खासा घायल किया। अभी तो इसको इश्मिल को ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन इस वक्त उसको चेंज करके बिल्कुल से सादा हुलिया में देखकर आहान को बहुत बुरा फील हुआ। दिल ही दिल में इश्मिल उसकी गुस्ताखी का बदला लेने का सोचते आहान मुस्कुराकर वापस सबके साथ बातों में मसरूफ हो गया। काफ़ी देर बाद सबके उठने के बाद भी वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन खाली कमरा देख आहान की कुशादा पेशानी पर सिलवटें नुमायां हुईं। कल रात इश्मिल के असरार पर उसने उसको हिना के रूम में सोने की परमिशन दी थी, लेकिन लगता है उसकी बीवी कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई थी। आहान अभी इश्मिल को बुलाने पलटा ही था जब उसकी नज़र टेरेस से आती रोशनी पर पड़ी। जैसे ही उसने टेरेस पर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर वो महबूब सा हो गया। रेड और वाइट गुलाब से बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। पूरे टेरेस पर छोटे छोटे बहुत खूबसूरत दिए रोशन किए गए थे, जो अंधेरे में बहुत दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। उन सब पर से होते हुए आहान की ये नज़र एक मंजर पर जम रही थी, जहां टेरेस के बिल्कुल सेंटर में फूलों से सजे तहत पर इश्मिल उसके लाए रेड लहंगे में सजी सवरी चेहरे पर घूंघट किए बैठी थी। आहान इतने खूबसूरत सरप्राइज पर दिल से मुस्कुराया और पिछले दिनों उसे अंदाज़ा तो हो चुका था कि इश्मिल उससे वैसी ही मोहब्बत करने लगी है जैसी उसने ख्वाहिश की थी, लेकिन आज उसके इस दिल फरेब इजहार पर आहान का दिल खुशी से मुस्कुराया। वो मदहोसा चाल चलता आगे बढ़ा और इश्मिल के बेहद करीब बैठे आहान ने उसका गिंगुट उल्टाया, लेकिन इश्मिल के बेपनाह हुस्न पर नज़र पड़ते ही वो खुद को बहकने से न रोक पाया। 16 श्रृंगार किए वो धड़कते दिल के साथ उसके सामने थी। आहान की नज़र उसकी नाक में पहनी नौसी नथ पर अटक सी गई। उसने हाथ बढ़ाकर मोहब्बत से उसकी नथ को छुआ था और इश्मिल उसके लम्स पर कसमा गई। आहान के जज्बात लुटाती नज़रों पर वो खुद में सिमटी थी। मेरी ज़िंदगी में आने और उसे रौनक बख्शने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। आज जो सरप्राइज़ तुमने दिया है, तुमने इसका शुक्र मैं लफ्ज़ों में अदा नहीं कर पाता, बल्कि अपने अमल से अदा करूँगा। और आज रेड लिबास पहनकर तुमने मेरे जज्बात को मज़ीद भड़काया है। अब मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। आहान कहते साथ ही उसकी नथ खोलता इश्मिल के चेहरे पर झुका, और आहान के लिए अब अपने जज्बात पर बंद बांधना बहुत मुश्किल था।
उसके चेहरे पर और गर्दन पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ता अहान अपनी बाहों में उसे नरमी से भरता अंदर की तरफ बढ़ा था। आज हवेली का हर शख्स अपनी जगह खुश और मुतमईन था, क्योंकि दुख और मुसीबतों के बादल चढ़ चुके थे और इन्हें खुशहाल और खुशगुमान ज़िंदगी की तुईत मिल चुकी थी। तो ये वाला हमारा नावल यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले नावल के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।